अपने आसपास के लोगों में पॉजिटिव प्रचार करें, नफरत का नहीं। हम आज भी नफरत नहीं कर रहे हैं किसी से। ये तो इसकी इसकी बेवकूफियों का, इसकी दुष्टता का, इसका जवाब देना जरूरी था। इसलिए इसकी दुष्टता को, इसका मुंह बंद करने के लिए जरूरी था ये। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई गंदे वाली दुश्मनी है। जरूरत पड़ने पर, मैंने फिर कहा, जरूरत पड़ने पर आज भी अगर भिखारी बन के सामने मांगने आ जाए ना, हम देने को लिए तैयार है। पानी भी देख लेना, अभी थोड़े समय के बाद आप देखोगे, ये पानी वाला चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं करेगा इंडिया, देखना आप। प्रैक्टिकली देखना, कुछ समय के बाद ये खोल देगा। लेकिन अभी डर दिखाना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, बाप है तुम्हारे। हम क्या कर सकते हैं, बाप है तुम्हारे। ये भारत की सहृदयता देखना आप। हमारे देश की, मतलब मैं बात बता रहा हूं आपको, दोनों फ्रंट पे खड़े हैं हम। एक एक तरफ हम लड़ रहे हैं, और एक तरफ एक दयालु हृदय भी है। अगर सहायता करने की बात आए ना, तो आज भी हम सहायता करने के लिए तैयार होंगे। और ये मांगेगा, देखना एक दिन घुटनों पर आएगा। अभी अभी तुरंत नहीं होगा, थोड़े दिनों के अंदर आप अभी इस घटना को देखोगे, घुटने पर आएगा, मांगेगा पानी, रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट करेगा तो इंडिया खोल भी देगा। कुछ समय के अंदर हो गई है घटना, देखना। क्योंकि हालत बहुत खराब होने वाली है अभी। अच्छा, अभी क्या आपको लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या फुल फ्लैज लड़ाई होने वाली है? अभी तुरंत नहीं। मोदी जी जानते हैं अगर फुल फ्लैज लड़ाई हुई तो देश का कितना नुकसान होगा, आपको पता है? देखो, जहां रशिया ने जो हमला किया, राइट, यूक्रेन पर, यूक्रेन का नुकसान हुआ, क्या रशिया का नहीं हुआ? एक एक मिसाइल की कीमत जानते हैं आप कितनी होती है? जो मिसाइल अलग अलग, हालांकि बहुत अलग अलग हैं, मैं एकदम से तुरंत तो नहीं हर एक के बारे में बता सकता, पर समझो कि लाखों में और करोड़ों में कीमत जा सकती है एक एक मिसाइल की कीमत। जो 24 मिसाइलें लॉन्च करी हैं, क्या पैसा नहीं लगा होगा? क्या खर्चा नहीं हुआ होगा? जरूर। समय की मांग है तो वो भी करना पड़ता है, पर याद रखो, रिसोर्सेज सीमित हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी इस बात को बहुत गहरे से जानते हैं कि फुल फ्लैज लड़ाई लड़ाई नहीं लड़नी। अगर फुल फ्लैज लड़ाई होती है तो नुकसान बहुत झेलना पड़ेगा। इसलिए फुल फ्लैज लड़ाई के पक्ष में वो कभी भी नहीं है। सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, चुन चुन के मारना। हमारी लड़ाई कोई पाकिस्तान से डायरेक्ट थोड़ी है। सिर्फ उसके अंदर जो पल रहे जो आतंक है ना, उसके साथ लड़ाई है। तो उसके ऊपर तो अटैक होना ही चाहिए, यही वाला भाव चाहिए। अब देखो, अब ये यहाँ पर ये इनका हालत देखो, तो ये हमारे जो ये बैठे हैं ना, ये ट्रम्प जी ये बैठे हुए हैं, इनकी हालत देखो। कहते इन लोगों का हरकत करने का तरीका देखो। देखो, देखो ये ट्रम्प ट्रम्प की हालत देखो। ये इनकी दुष्टता की हालत देखो। इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता हमारे देश पे क्या बीत रही है। देखो, व्हाट इज सेइंग, इनकी बात सुनो, ये कह रहा है कि इट्स ए शेम। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the. कह रहा है कि ये शेम है, ये शर्म आ रही है, जो भी आपने बोला ना, भारत ने अटैक कर दिया, शर्म आ रही है। इट्स ए शेम। शेम तुझे होनी चाहिए। काहे की बात कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है? तुझे, तू तेरे तेरे देश पर कोई 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 जब अटैक होता है, तब तेरे आग लग जाती है। और जब हमारे देश पर कुछ हुआ और आज हमने अटैक कर दिया, तो तुझे तुझे लग रहा है इसे शेम। शेम, शेम ऑन यू। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। क्या मजाक बना रखा है तुमने, समझ क्या रखा है? क्या मजाक बना रखा है? देखो ये बंदा क्या बोल रहा है। देखो, हाँ देखना अब हम क्या कह रही है वहां से। देखो, ये उनके लोगों ने रिकॉर्ड किया रात के 1:30-2 बजे के बीच में, जो स्ट्राइक हुई है ना, ये वहां वीडियो पर है अटैक कभी। हो रहा है। ऐसे ही आग लगती है, ऐसे ही आग की जरूरत है। और ये जो बैठे हैं ना, ये सब तमाशा देखने वाले बैठे हुए हैं। ट्रम्प को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इस बंदे में जरा भी गैरत है क्या? इस बंदे में जरा भी गैरत है क्या? कुछ भी नहीं। किस प्रकार से ये बंदा जो है, किस प्रकार से ये बंदा, ये देखो कमेंट देखो इसके। शेम यू रादर। तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमारे देश के ऊपर आज उंगली उठा रहे हो। अब तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? शर्म तो आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए इसको। डेफिनेटली आनी चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? अगर इसी भाषा में बात करेगा तो हम छोड़ देंगे क्या? राइट। इसलिए मैं पुनः पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं, भारत माता की जय जयकार करते जाएंगे एक बार साथ में, और अपने अंदर के जज्बे को और स्ट्रांग करेंगे। जरूरत पड़ने पर मर मिटने की ताकत रखनी है, मर मिटने की हिम्मत रखनी है। और जो लड़ाई बाहर लड़ी जा रही है, उनका सपोर्ट करना है यहां से। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं, लड़ाई में सबसे ज्यादा जो जरूरी क्या चीज होती है? ये मंगल का साल है। तो मैं मंगल का जो मंत्र है उसकी चेंट करने को बोलूंगा। मंगल आपको वीरता देता है। मंगल आपको वीरता देता है। मैं आपको दिखाता हूं मंगल का मंत्र कैसा होता है।
मंगल का जो मंत्र होता है वो कैसा होता है, आपको जरूर हमें चैंट करना चाहिए। आपको इसका अर्थ क्या है, ये चैंट करने का मतलब क्या है, वीरता देना, शौर्य देना, शौर्य देना। और इसी ताकत को जताने के लिए, तो ये मंगल का जो मंत्र है, ये मैं शेयर कर रहा हूं सामने। राइट। तो ये या ये क्या करता है, अगर मंगल को पॉजिटिव बनाना है, मतलब हमें अपने देश के मंगल को पॉजिटिव बनाना है, तो ये इसका मंत्र होता है। इसकी चैंटिंग हम जरूर करेंगे अपनी सेना को ताकत देने के लिए। ये मंत्र होता है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। भौमाय नमः। मंगल क्या करता है, वीरता देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। और नेगेटिव चीजों के और अन्य चीजें भी हैं इसके साथ जुड़ी हुई, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के अंदर मंगल कमजोर होगा ना, उसके अंदर साहस और ऊर्जा की कमी रहती है। हम में से बहुत से लोगों का मंगल कमजोर है, इसलिए मंगल को मजबूत करने के लिए इसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये देखिए यहां पर, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। राइट। तो वो हम क्या कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, अपने देश के मंगल को पावरफुल बना रहे हैं। साथ में सूर्य मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। सूर्य मंत्र क्यों, हमारे देश का यश फैले और बदनामी ना हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दुष्ट हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग दुष्ट हैं जो बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सूर्य देव को, तो ये एक मंत्र मैं जो साथ में और बता रहा हूं। वैसे तो सूर्य गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है, पर ये देखो, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। सूर्य की पूजा करना, सूर्य देव को स्ट्रांग बनाना, ताकि हमारे देश का मान सम्मान बना रहे, सूर्य स्ट्रांग रहे, पावरफुल रहे। ये आप सबके लिए भी बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि मान सम्मान बढ़ाने वाला है, यानी ऐसा ना हो कि कारण देश बदनाम हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग करने की कोशिश करेंगे, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग बैठे हुए हैं, तुरंत थोड़े दिनों में मानवता का रोना रोना शुरू कर देंगे। देखना अभी, थोड़े दिनों में मानवता का रोना शुरू हो जाएगा। हाय हाय, पाकिस्तान की गरीब बच्चे मर गए, हाय हाय, आवाम मर गई, वहां की जनता मर गई। इस प्रकार से हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। क्यों मचाएंगे, क्यों मचाएंगे? क्योंकि भारत की बदनामी मोदी जी के आने से इनको बहुत तकलीफ है। इस बंदे का नाम है जॉर्ज सोरोस। कभी सुना है आपने नाम इस बंदे का? ये दुष्टों का सरदार है समझो। ऐसे ऐसे दुष्ट जो है ना, जो इनका सरदारों में से एक है ये। इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये किसी भी तरीके से हमारा, ही इज दिस इज दिस गाय जॉर्ज जॉर्ज सोरेस। मैं इसकी शक्ल तो नहीं देखना चाहता, बट आप लोगों को कहीं ना कहीं रेफरेंस देना जरूरी है। जॉर्ज सोरोस बिकेम एनिमी नंबर 1 फॉर इंडियाज मोदी। देखना, अब ये इसके अगेंस्ट ये पीछे बैठकर फंडिंग करता है। और ये फंडिंग जिसको करता है, जिस संस्था को करता है, और ये जो है उस संस्था के सदस्य हैं। अब ये देखो कितना खतरनाक। मैंने कहा जॉर्ज जॉर्ज सोरोस विल बी द नेक्स्ट। ये बहुत पहले बोला हुआ है, ये बहुत पहले के प्रेडिक्शंस हैं ये। गवर्नमेंट के एक्शन से ऐसे लोगों के विरुद्ध खुलकर एक्शन होगा। ही इज द मेन कल्प्रिट। ये जो बैठा हुआ है ना, सारी झगड़े की जो जड़ है ना कहीं ये बैठा हुआ है। और ये ट्रम्प मैंने जो दिखाया था, ये दोनों अमेरिका के हैं। दोनों अमेरिका के हैं। कितने दुष्ट हैं, कितनी प्रकृति देखो, इनकी नेचर देखो किस प्रकार से। अभी अमेरिका क्या कर रहा है, अभी देखना। तो अभी तो बोला शेम, थोड़े दिनों में क्या हरकत करेगा देखना। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाला यही दुष्ट होगा, यही देखना आप क्या करते हैं। कितना कितना गलत रवैया है इनका, देख के देखो। एक तरफ हमें बोल रहे हैं कि तो इंडिया को थोड़ा, मतलब एक तरफ एक और, अब ये बोल रहे हैं शेम, भारत ने जो जो किया शर्मनाक है। शर्म तुम्हें नहीं आ रही? तुम्हारे देश के साथ होता तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी भी और सारी दुनिया की भी, और हमारी प्रॉब्लम केवल हमारी। अभी हमारे एस जयशंकर जी ने सेम बात यूरोप के लिए भी कही थी ना। कितने दुष्ट हैं ये, कितने दुष्ट हैं ये यूरोप वाले भी, सोच के देखो। क्या बोल रहा है यूरोप की, यूरोपियन यूनियन की जो वो लेडी थी ना, उसने क्या बोला था, उसने ये सेम बात बोली थी। उसने कहा कि उसने जब ये कहा था कि इंडिया को सोचना चाहिए यूरोप पे कितना बड़ा संकट है, तब जयशंकर जी ने कहा था, तुम ये बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, और हमारी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है फिर? सारी दुनिया से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। जो तुम्हारे आग लगती है तब तुम्हें बहुत दिक्कत होती है। जब 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 हमें आग लगी पड़ी है तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा, जब ऐसी हरकतें करोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये पंगा छोटा नहीं है।
आप सोच के देखना, इसका इम्पैक्ट बहुत कई गुना बढ़ने वाला है। और थोड़े दिनों में चीन साथ देगा पाकिस्तान का, छोड़ देगा, पीछे बैठ जाएगा वो। ये उसी का बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है। याद रखना, ये वर्ल्ड वॉर 3 का बैटल ग्राउंड तैयार हुआ है। ये वही बैटल ग्राउंड तैयार हुआ है। और आप देखना, ये अगले 2 3 4 सालों तक घटनाक्रम कैसे बनता है। अल्टीमेटली जिस डिजास्टर की हम बात कर रहे थे ना, उसी का पार्ट है ये, उसी का पार्ट है। इससे पहले इतनी मॉक ड्रिल और ये सब जो हुआ, इससे पहले कभी सुना नहीं था। अब ये घटनाएं आप देखोगे होते हुए, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हम सब मिलकर देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक डिफरेंट जो व्यू बता रहा हूं, क्या करना चाहिए हम सबको अपनी आत्मा के कल्याण पर भी फोकस करना है। एट द सेम टाइम जिस प्रकार से भी हो सके अपने देश की ताकत को बढ़ाने का सहयोग देना है। हम क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स पे करेंगे जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंडिंग कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा। इतनी बड़ी जो लड़ाई होगी वो कहां से लड़ेगी गवर्नमेंट। हम सबके उस तरह थोड़ा अपने खर्चे कम कीजिए। जो दुनिया भर की फालतू स्पेंडिंग्स होती है ना, वो खर्च कम करके गवर्नमेंट अभी बॉन्ड जारी करेगी। देखना थोड़े समय के अंदर गवर्नमेंट के वॉर वॉर टाइम में बॉन्ड जारी किए जाते हैं, फंडिंग ली जाती है लोगों से। तो फंडिंग के लिए बॉन्ड जारी करेंगे, उसमें पैसा डालिए। वो गवर्नमेंट को एक तरह से उधार होता है, उधार दिया हुआ। कुछ समय के बाद आप देखना ये सब होने वाला है। तो फिर उधार देके हम देश को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे, जो हम कर सकते हैं। हालांकि वो उधार ही होगा, वापिस आएगा कभी, लेकिन अभी ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है। तो जो हमें दिख रहा है, अगले कुछ समय के अंदर अंदर आप और भी बहुत सी चीजें देखोगे। मोदी का ये अनस्टॉपेबल एक्शन है, अनस्टॉपेबल। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी अपनी अपनी पर आया है। सितंबर में इनका बर्थडे है। सितंबर में हमारे, समझो देश का भी एक तरीके से, हमारे भारत देश का भी एक नया सेशन चालू हो रहा है। तो चीजें बहुत कुछ बदलने वाली हैं, जो हमें दिख रही हैं होती हुई। अब साथ में शेयर मार्केट बहुत गंदे तरीके से फ्लक्चुएट करेगी। इसके बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं, मैंने पहले ही बोला है कि भाई ये जो समय आने वाला है ये बहुत खराब आने वाला है। शेयर मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट करेगी बुरी तरह से। तो भैया थोड़ा पैसे वैसे का ध्यान से, कम स्पेंडिंग करो, कम स्पेंडिंग करो, कम खर्चा करो। जितना हो सकता है अपनी पैसों को बचा के रखो। आने वाले समय में लंबे समय तक घरों में बंद रहना पड़ सकता है, ये बात पहले बोली गई थी। इसके लिए तैयार रहना। अभी ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है ना, कि लाइटें वाइटें बंद कर दी, कुछ समय के लिए लाइट ऑफ की जाएगी, बताया जाएगा किस प्रकार से मॉक ड्रिल होती है। ये आप बार बार ये स्थिति आती हुई देखोगे। तो जो हो रहा है उसके लिए तैयारी चाहिए, हमें अपनी तैयारी चाहिए, अपने लेवल पर जो हम कर सकते हैं करें। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं जो भी होगा, जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है। और हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी टीम को हमारी सक्सेस दे, हमारे देश को सफलता दे। हमारी सीमाओं पर जो जवान लड़ रहे हैं उनके लिए हम शुभकामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मां भारती के चरणों में। अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार करते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे खून का कतरा भी इसके लिए तैयार रहे। याद रखना, भारत माता के वीर सपूत हैं, पीछे नहीं हटने वाले। किसी भी लेवल पर अगर हेल्प करनी पड़ी, किसी भी लेवल पर देश के लिए कुछ करना पड़ा, अवश्य करेंगे।